औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सूरज ग्रहण की वीडियो के साथ। ये सूरज ग्रहण बहुत तब्दीलियां लेकर आएगा, क्योंकि इसके साथ चार और प्लैनेट्स हैं जो कंजक्शंस कर रहे हैं और उसके असरात जो लंबे अरसे तक पड़ते नजर आ रहे हैं। और ये जो सूरज ग्रहण है आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के अंदर नई शुरुआत की जानिब इशारा होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा डेंजरस है, मगर मैं अगर देखूं तो इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स भी हैं। कुछ पॉजिटिव एनर्जीज हैं, अगर जिनको हम अपने गले लगाएं, जिनको हम पिकअप कर लें, तो यकीनन हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। 17 फरवरी 2026 को आने वाला यह ग्रहण आपके लिए नई शुरुआत की जानिब इशारा कर रहा है। आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के नए रास्ते खोलता नजर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां हैं। कुछ ऐसे अनचाहे रिश्ते जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपसे अलग होते नजर आएंगे, हकीकत की जानिब जाएंगे, सच की जानिब जाएंगे। मगर यहाँ पे ये ग्रहण आपको मुस्तकबिल की तब्दीलियों की जानिब इशारा करता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात पड़ेंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको अब समझना होगा कि हम ही पावर नहीं है, पावर खुदावंद करीम की ज़ाते अक़दस है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, अफरा तफरी फैल सकती है, गैर रवायती तौर तवानाइयों की वजह से बेचैनी लातलकी जन्म ले सकती है। तो उस दौरान आपको पॉजिटिव रहना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम 4 ज़ोडिकल साइन का जिक्र करेंगे जिनके ऊपर ये असरअंदाज होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज असद, वो लोग जो 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक पैदा हुए हैं। उनके लिए ये ग्रहण क्या लेकर आ रहा है, क्या तब्दीलियां लेकर आया है। बराह रास्त आपके 7वें घर के ऊपर इसके असरात हैं। और ये इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो आपकी जो पार्टनरशिप है, आपकी जो शराकत दारी है, या फिर मसावात है, या बाहमी तावन है, या फिर आपके रिलेशन हैं, उसके ऊपर असरात डालता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिविटी रखी, पॉजिटिव रहे, तो यकीनन बुर्ज असद वाले समरात लेते नजर आएंगे, फायदे देते नजर आएंगे। उसके बाद देखा जाए तो लियो खवातीन हज़रात के जो तलकात हैं उसमें हो सकता है तावन के जरिए आप कारोबारी शराकत दारी की जानिब बढ़ें। सिंगल हैं तो तरक्की पसंद बनेंगे, आगे बढ़ के आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे आज़ादाना पार्टनरशिप, आज़ादाना शराकत दारी जो है वो आपको आगे लेकर जा सकती है, वो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है। ये नहीं कि अगर आप अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, बाउंड करने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वेरी डेफिनेट, वेरी डिफिकल्ट है। मगर यहाँ पे जो पार्टनरशिप होगी, किसी दूसरे की मदद जब शामिल होगी, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। पर्सनल ग्रोथ के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे अब आपको अपने सोच को बदलना होगा। बुर्ज असद खवातीन हज़रात के आगे सोच वाले रवाबित खुल रहे हैं, और यहाँ पे आपको बाहमी आज़ादी को गले लगाना है और उस गल को आगे लेकर आगे बढ़ना, और यकीनन जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पे एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं बुर्ज असद वालों को कि जो है ना, इस ग्रहण के अंदर अपनी जो पार्टनरशिप है, शराकत दारी है, उसमें अहदाफ तय करें और अपनी पॉजिटिव तवानाई को बरूए कार लेकर आके खुली बातचीत करें, बातचीत करके आगे बढ़े, यकीनन कामयाबी मिलेगी। उसके बाद जो दूसरा ज़ोडिकल साइन है जी, वो है विर्गो। विर्गो खवातीन हज़रात जो 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक पैदा हुए हैं, ये उनके लिए आपके छठे घर के ऊपर ये असरार डालता नजर आएगा। और इसका ताल्लुक जो है इस ग्रहण का आपके काम, आपकी सेहत और आपकी तरक्की, मामूलात पर जो आप सोशल वर्किंग कर रहे हैं, जो आप जुड़े हुए हैं, खिदमत पर मबनी मंसूबों के साथ जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों के ऊपर असरार डालता नजर आएगा। उन मंसूबों में आपकी जो है शोहरत, उसमें इजाफा होता नजर आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है, वो है गैर रवायती तरीके। तो यहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को भी बैलेंस्ड करना है, अपनी तवज्जो को भी बेहतर करना है और आगे बढ़ना है। आपके रिलेशंस के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात पड़ेंगे, क्योंकि आपको इस वक्त अपने साथी कारकुनों के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना है। अगर आप सिंगल टैग हैं
तो फिर आप फलाह बहबूद के मामलात के ऊपर कुछ शराकतदारों के साथ मिलकर इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको गैर रवाती ताउन हासिल होगा, कुछ सीक्रेट एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही होगी, तो वहां पे आपने अल्लाह ताला की इस ताकत को हासिल करके लोगों के लिए अच्छा करना है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उसके बाद आते हैं जी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। इसमें मुस्तकिल की बुनियादों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप मुस्तकिल तौर पर मुस्तकबिल की बुनियादों के ऊपर काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और ऐसा एक मामूल शुरू करें, एक टाइम वर्क, एक फ्रेम वर्क बनाएं जिसमें जिद्दत हो और खिदमत का चराग रोशन हो, खिदमत का इम्तियाज हो, जो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, अपने मन को साफ रखने, अपने मन को जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग से रोशन करें और इस रोशनी से फायदा उठाने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। टिप जो है इस वक्त विर्गो के लिए ये ही है कि आपको फलाही मंसूबों के ऊपर अपने जोश और वलवले के साथ आगे बढ़ना है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पिक करके आगे बढ़ना, और यकीनन कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। उसके बाद आते हैं जी लिब्रा। लिब्रा खवातीन और हज़रात के ऊपर देखा जाए, वो लोग जो 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक पैदा हुए हैं, तो उनके 5वें घर के ऊपर ये गिरन असरअंदाज होता नजर आ रहा है। नई शुरुआत की जानिब, नई तख्लीकी शुरुआत की जानिब जुर्रतमंदाना विजन्स के साथ रवायती फनकाराना सोच पुरजोश मंसूबों के साथ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो यहाँ पे लिब्रा जो हैं उन्हें थोड़ा सा रोमांटिकली मूड बनाना होगा, अपने मिजाज के अंदर बेहतरी लेकर आनी होगी, अपने मिजाज को बेहतर करना होगा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। यकीनन बहुत सारे जो मामलात हैं वो आपके हक में बेहतर होते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ये आपके तलकात के ऊपर होगा, जिसमें आप देखें आप अपने मोहब्बत के मामलात का पीछा करते नजर आएंगे। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी लाइफ में कुछ और नया आने वाला है, और इस तरह ना आपको तख्लीक के ऊपर आजादाना हौसलमंदाना शिरकतदारों के साथ आगे बढ़ना होगा, और ये सारी चीजें आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और इन चीजों के ऊपर आपको तवज्जो की भी जरूरत है। मगर एक चीज है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग, अपने मन को साफ करना है। अगर आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है, तो यकीनन आप बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ सकते हैं, आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यकीनन कामयाबियां भी आपका मुकद्दर बनेंगी। इस दौरान आपके लिए जो टिप है कि आपको पॉजिटिव रहना है, और ख़ास तौर पर जदीद आर्ट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, एआई से जुड़े हुए लोग, वो एक मुनफरद रोमानी मामलात की जानिब इशारे हैं, तो उसके ऊपर मनसूबे बनाएं, वर्कआउट करें और अपने रिलेशंस की कदर करें। अपनों की कदर की अशद ज़रूरत होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको ठेस पहुंचा रहे होंगे, मगर हकीकत में वो आपको नहीं, वो अपने आप को जो है ना डैमेज कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद जो चौथा ज़ोडिकल साइन है वो जी स्कॉर्पियो। अकरबी खवातीन हज़रात, वो लोग जो 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं, उनके 4th हाउस के ऊपर है, और ये खानदानी मामलात के ऊपर असरअंदाज होगा। तरक्की पसंदाना घरेलू मंसूबे शुरू करेंगे, जिससे आप जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे, नई सोच नई लगन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये गिरन एक पॉजिटिव है, मगर दूसरी जानिब से कुछ चीज़ों के ऊपर नेगेटिविटी हो सकती है कि जल्दी से हाइपर हो जाना, बहुत जल्द फैसले करना, दूसरे की बात को ना सुनना, ये आपके रिलेशंस को डैमेज कर सकता है। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा तवज्जो देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये ग्रहण जो होगा ये आपके रिलेशन, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोगों के आपस में रिलेशन, अगर वो आपस में कंप्रोमाइज करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर अना और जिद की जंग लगी तो उसमें बहुत सारे नुकसानात होंगे, और वो नुकसानात फिर बड़े लंबे अरसे तक रिकवर नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे आगे सोचने वाली बातचीत के जरिए खानदानी रिलेशंस को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो शराकतदारी, रिश्तेदारों के अंदर कुछ चेंजिंग्स आ सकती हैं, शादी के बंधन की जानिब बनने में भी इशारा आ सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को गैर रवायती इस्तेकाम के साथ आगे बढ़ना है और पॉजिटिविटी को गले लगाना है। देखें, मुस्तकबिल की जब बुनियादें रखी जाती हैं तरक्की की,
तो फिर पहले सबसे पहले आपको अपनी बुनियाद को मजबूत करना है। जब आप अपनी बुनियाद को मजबूत करेंगे, बुनियाद क्या है? वो आपका घर है, आपके घरेलू प्रोजेक्ट्स हैं, आपका घर, आपके अपने आपके फैमिली मेंबर्स, जब आप उनके साथ मजबूत होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हल हो जाएंगी और मामला बेहतर हो जाएंगे। इस दौरान जो रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज में आपको नमाज कुसूफ अदा करनी चाहिए 2 रकात, और अल्लाह से दुआ करें, अपने रब से तौबा करें, इस्तगफार पढ़ें, कसरत से इस्तगफार की तस्बीह करना आपके लिए फायदेमंद है। देखें, अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। जब ये ग्रहण लगते हैं तो ये खालिक का एक निज़ाम है, और उस निज़ाम में हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सीखने के का मौका देती है। तो अपने रब से जुड़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, सूरह शम्स की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उस दिन 108 मरतबा, यानी कि वो डिजिट लेकर आए जो 9 का बने, और ऐतल कुर्सी पढ़े। 108 मरतबा पढ़ सकते हैं, 180 मरतबा पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद खामोशी इख्तियार करें, बहस मुबाहिसे से बचें। जब आप बहस मुबाहिसे से बचेंगे और तन्हाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का सराग रोशन करेंगे तो यकीनन जो है वो कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। उसके बाद गुस्ल करें। देखें, जब आप गुस्ल करेंगे अल्लाह सुबह, तो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी। सूरज गिरन शुरू होने से पहले भी गुस्ल करें, खत्म होने के बाद भी गुस्ल करें। उससे ये होगा कि उस दौरान जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज अगर आसमानी काउंसिल्स पे मुंतकिल होती हैं, बहुत सारे सवालों ने कहा है कि ये बहुत डेंजरस है, अगर अपने रब से जुड़कर इस्लामी रेमेडीज कर ली जाए तो आप इसकी नौसत से बच सकते हैं। तो उस वक्त आप गुस्ल करें। गुस्ल करते वक्त जिस पानी से आप गुस्ल कर रहे हैं उसमें अर्के गुलाब डालें, गुलाब की पत्तियां डालें, लेमन डाल सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। सदका करें। सदके में आपने गंदम सदका करनी है, अनाज सदका करना है, गुड़ सदका करना है। ये चीजें आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। कपड़े में आपने सुर्ख या कॉपर या ऑरेंज कलर का कपड़ा सदका करना है। कॉपर के सिक्के जो हैं वो भी आप सदका कर सकते हैं। जरूरतमंदों को खाना खिला सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद मस्जिद के कामों में, मस्जिद के खैराती कामों में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने घर को साफ सुथरा रखें। अपने घर के अंदर जो सॉल्ट है, नमक वाले पानी का शावर करें, और घर के अंदर बखूर जलाएं। अपने घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत भी चलाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और ये बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं, करने से बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अपने घर के अंदर इसमाय पैंतन पाक विज़न करें ताकि आपका घर नहुसत से बचा रहे, नजर बस से बचा रहे। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह निगहबान।